हमारा तो एक ही था, वो खत्म कर दिया गया। ये कि उसकी ज़ुबान काटी हुई थी, दांत उसके सही सलामत थे, ज़ुबान कैसे कट गई। 8 बजे हमें कॉल आ जाती है कि फ़रियाद को गोली लग गई है, तो वो बस अल्लाह को प्यारा हो गया। कहीं भी ऐसा निशान नहीं था कि उसे गोलियों से मारा गया। गर्दन के बैक साइड पे यहाँ पे उसके नील पड़े हुए थे, कुछ सख्त किस्म की चीज़ मारी हुई थी, तो बाएं साइड को उसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी कि भाई था, भाई हमारे जीने का आसरा था, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है, मेरे बूढ़े बाप है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, 26 साला फ़रियाद अपनी माँ को ईद से 2 दिन पहले कॉल करता है और कॉल पे बताता है कि माँ मैं ईद से पहले घर आ जाऊँगा, लेकिन अचानक से फ़ोन आता है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फ़रियाद की बहन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहन, बहुत अफसोस हुआ सुन के कि आपके जवान साला भाई जो है उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। बताइए क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम मोहम्मद फ़रियाद था, फगवाड़ी का रहने वाला था, शकरगढ़ के पास हमारा गाँव है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके भाई की उम्र कितनी थी? उसकी 26-27 साल वैसे इतनी थी। अच्छा, ये बताएं कि आपके भाई का फ़ोन आता है कि ईद से 2 दिन पहले कि मैं ईद पे घर आऊँगा, लेकिन पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अचानक से फ़ोन आता है, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। कहाँ पे गया था आपका भाई? वो बाड़ा सरहद फैक्ट्री है आलमगदर, वहाँ पे काम करता था। क्या काम करता था? ये लूमा का हम बोलते हैं, रेशमी दुपट्टे वगैरह, वहाँ पे कपड़ा बनता है, वहाँ पे काम करता था। अच्छा, जब उसने फ़ोन किया कि मैं घर आ रहा हूँ, तो तब उसने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि अच्छे तरीके से बात की? वो नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था। उसने कॉल की है, माँ को कहा है माँ मैं जो है ना जुम्मे को आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो शाम को 9 बजे उसने गाड़ी पे बैठना था, आती है गाड़ी पेशावर से। तो उसके बाद जो है 8 बजे हमें कॉल आ जाती है कि फ़रियाद को गोली लग गई है, तो वो बस अल्लाह को प्यारा हो गया है। हमें किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आया, तो हमने नंबर मिलाए हैं जिस नंबर से हमें कॉल आई थी, किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। हमने पहुंचना चाहा है वहाँ पे कि हम पहुँचेंगे पीछे भाई के, भले ही उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो ख़त्म हो चुका है, आप लोगों के आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी बॉडी लेके आ रहे हैं। वो बस बॉडी हमारे घर भिजवा दी है, बस यूँ बात ख़त्म कर दी। अच्छा, जिन्होंने आपको कॉल किया उन्होंने आपको आने भी नहीं दिया। ये बताएं कि आपके भाई की क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो मुसलसल हमसे रोज़ फ़ोन पे बातें करता था, अगर होता कुछ ऐसा तो वो हमें बताता। नाज़रीन, एक बहन के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसका भाई कितना मासूम था। मासूम बच्चे को मार दिया जाता है और उसकी वजह भी नहीं बताई जाती। जब घर वाले कहते हैं कि हम खुद आएंगे उसकी लाश को लेने, तो आगे से बोला जाता है कि नहीं, लाश को घर पहुंचा दिया जाएगा। बताइएगा कि जब आपके पास डेड बॉडी आई है तो क्या कहाँ कहाँ पे चोटें लगी थी? आपके भाई की डेथ कैसे हुई है? आपको क्या लगा था कि कहाँ कहाँ पे ज़ख्म है? हमें बताया ये गया था कि उसके गोली यहाँ पे गर्दन पे एक साइड पे लग के दूसरी साइड को निकली है, उसकी ये चीज़ कट गई है, तो यूँ वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। जबकि वो घर आया तो मैंने खुद अपने हाथों से उसे टच किया, हाथ लगाए हैं, उसका चेहरा चूमा देखा है, तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, बस ये साइड पे उसके कट लगा हुआ था, टाँके लगे हुए थे, तो गर्दन बिल्कुल साफ़ थी, सर साफ़ था, बाकी सारा जिस्म साफ़ था। नहलाने वाले भी इस बात की गवाही देते हैं कि उसका जिस्म पूरा साफ़ था, वो कहीं भी ऐसा निशान नहीं था कि उसे गोलियों से मारा गया। गर्दन के बैक साइड पे यहाँ पे उसके नील पड़े हुए थे, कुछ सख्त किस्म की चीज़ मारी हुई थी, तो बाएं साइड को उसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी। जो लड़के उसे हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने मुझे कहा कि बाजी हमने फ़रियाद से बात करने की कोशिश की है, तसल्ली दी है कि आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको बचाएंगे, लेकिन वो यूँ आँखें निकाल निकाल के हमें देख रहा था जैसे उसकी ये गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, जबकि हमें ये झूठ बताया गया कि उसके गोली लगी है। फिर ये गोलियों का इस बात से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है कि ये नील पड़ते हैं। फिर इससे सबसे मेन चीज़ ये है कि उसकी ज़ुबान काटी हुई थी, दांत उसके सही सलामत थे, ज़ुबान कैसे कट गई। गोली लगती है तो मुंह कहते हैं बताने वाले कि ये चीज़ सारी उड़ जाती है, ये नाजुक चीज़ है, उड़ जाती है, गोली लगती है, ये कोई ऐसा मसला। उसका मुंह बिल्कुल साफ़ था, बस ज़ुबान कटी हुई थी, ये कैसी गोली है।
अच्छा कुछ लड़के लेके आते हैं आपके भाई को हॉस्पिटल, डॉक्टर्स का क्या कहना है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट किसी ने नहीं करवाई, बस ऐसे लावारसों की तरह घर भेज दिया, किसी ने नहीं करवाई मेडिकल रिपोर्ट, ना पोस्टमार्टम करवाया ना होने दिया है। बस कहा कि बूढ़े माँ बाप हैं, हमने इसलिए नहीं करवाया कि वो वेट करते करते लाश का खुद भी मर जाएंगे, बस यूँ कह के हमें तो बहलाया। आपको सबर दे। बहन मुझे ये बताया कि आपके इसके अलावा भी कोई भाई है कि आपका एक ही भाई? नहीं, हमारा एक ही भाई था, वही हमारे जीने का आसरा था, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। मेरे बूढ़े बाप हैं, माँ बाप हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्लाह पाक आपको सबर दे, भाई की शादी हुई थी? जी 4 माह हुए उसकी शादी। 4 माह हुए। आप ये बताएं कि किसी पे शक है आपको? शक मुझे किसी के साथ भाई की दुश्मनी नहीं थी। शक ये है कि फैक्ट्री के अंदर एक मज़दूर मारा जाता है तो पूछा तक नहीं जाता, बस इतना बताया जाता है पूछने पे कि एक बंदा आता है, वो मुँह लपेटा हुआ था, उसने ये देखते हैं कि मुँह लपेटा हुआ था, गोली चलाई है, पीछे साइड से देखते हैं कि पठान था। मैं सबसे ये पूछती हूँ कि जब जिन लोगों ने ये देखा कि वो पठान ही था, उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? उन्होंने ये भी पता किया कि गोली लगी, आवाज़ भी आई है, वो भागे, उसको क्यों नहीं पकड़ते? इस बात का पता है कि फरियाद को अंदर गोली फैक्ट्री के लगी है। फैक्ट्री वालों ने भी हमारे साथ कोई किसी किस्म की इंसानियत जैसा सलूक नहीं किया कि भाई के साथ आते, मेरे माँ बाप को दिलासा देते, चलो वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन किसी ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पुलिस के पास गई हैं, थाना में, क्या पुलिस का क्या फीडबैक था, उन्होंने आपका साथ दिया है? पुलिस वाले बस साथ क्या देंगे, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई ऐसी रिपोर्ट है जिससे वो साबित कर सकें या हमें बता सकें कि कौन मेरे भाई का कातिल है, किसने हमारी दुनिया उजाड़ी है। आप जब भाई हॉस्पिटल थे जिसमें, अब आप वहाँ पे गई हैं, वहाँ से कोई मेडिकल आपने रिपोर्ट लेने की कोशिश की है? नहीं, मैं नहीं जा सकती, हम नहीं जा सकते। मेरे अब्बू गए हैं, कुछ कज़न साथ थे, तो उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी जिससे हमें ये साबित हो सके कि भाई के साथ क्या हुआ। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मुजरिम को पकड़ा जाए, मेरे भाई के कातिल का पता लगाया जाए। वो फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में एक फरियाद काम करता था, कल को और भी कोई फरियाद मारा जाएगा। माएँ बड़ी मुश्किल से बच्चों को जन्म देती हैं, हमारा तो एक ही था, वो ख़त्म कर दिया गया।